हाय नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। किसी भी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स का थैंकफुल होंगी कि वो मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। तो आज का जो विषय है वो बच्चों से जुड़ा हुआ, जो कि हमारे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल का एक पार्ट है कि हम लोग बच्चों से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ लाते हैं, उनसे डूज़ एंड डोंट्स बच्चों की परवरिश के, यानी कि उनके साथ क्या करें क्या ना करें, कैसे व्यवहार करें। तो उसी श्रृंखला में आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है कि बच्चों से बात करना कितना ज़रूरी है। बच्चा किसी भी उम्र का हो, छोटा हो, चाहे 2-4 साल का या बड़ा हो, उससे कॉन्वर्सेशन करना माता पिता का जो भी घर में ज़्यादा प्रमुख है उसकी ज़िंदगी में। अगर माँ है तो अच्छी बात है, क्योंकि माँ माँ होती है हमेशा आफ्टर ऑल, और उसका जो एक हैंडलिंग होती है बच्चों की, वो फादर की हैंडलिंग से बहुत डिफरेंट होती है। तो लाइक जो भी उसके उसमें संरक्षण में जिसके भी रहता है, तो वहाँ बात करना, कॉन्वर्सेशन करना बच्चे से, बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उनसे, जब वो कुछ नहीं बोल पाते तब भी उनसे सब तरह की बातें करती हैं, और बच्चा ही बस गर्दन हिलाता है और मुस्कुराता है, चाहे उसको बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अच्छी बात होती है, एक तो बच्चा जब देखता है कि माँ बहुत सारी कुछ बोल रही है, जितनी भी बातें उसको समझ में आती हैं, उस वक्त उसको ये बात तब भी समझ में आती है कि वो पॉजिटिव बोल रही है, नेगेटिव बोल रही है, मुझे प्यार से बात कर रही है कि मुझे डांट रही है। तो इस तरह से उस शब्दों से भी उसकी पहचान होती है। आप जितनी बार उसको बुलाते हो या माँ पापा या जो भी वर्ड्स बोलते हो, बच्चा भी धीरे धीरे शब्दों से परिचित होता है, क्योंकि पैदा होके तो उसको कुछ भी होने के बाद तो कुछ भी नहीं पता होता कि किसको क्या चीज़ बुलाते हैं। तो बचपन में लोग इस तरह के टेढ़े मेढ़े कॉन्वर्सेशन बच्चे से करते हैं और उनके जवाब भी दे देते हैं। तो अच्छी आदत है, वो कोई बुराई नहीं, वो माँ की एक ममता भी उसमें एक्सप्रेस होती है, ताकि बच्चा भी लेकिन सामने से आपको जब देखता है तो बहुत कुछ आपके ना चाहते ना मतलब पता करते हुए भी बहुत कुछ सीखता है वो। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 2-4 साल के, 5 साल के हो जाते हैं, तब भी आपको कॉन्वर्सेशन करना, बच्चे से बैठ कर के बात करना, सिर्फ उसकी पढ़ाई, उसका खाना, उसका स्कूल, उसका टिफ़िन और इन सब के अलावा आपको बैठ के 5-10 मिनट बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे से बात करके सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चे से बात करें कि स्कूल अगर बच्चा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर कहीं ट्यूशन पे जाता है, स्कूल जाता है कहीं भी, तो वहाँ उसका दिन कैसा बीता या कैसा लगा और क्या-क्या हुआ, वहाँ जो-जो भी हैं उन चीज़ों को आपको थोड़ा इंक्विजिटिव होके, यानी कि थोड़ा और भी कोशिश करके जानने की कोशिश करना चाहिए कि बच्चा वह कैसा फ़ील कर रहा है। अक्सर बच्चे ये बात बता नहीं पाते अपनी छोटे, क्योंकि लैंग्वेज उनकी इतनी क्लियर नहीं होती, और लेकिन अपनी फीलिंग बच्चा ज़रूर बताता है। अगर आप 4 बार पूछोगे कि आपको कैसा लगता है, वो आपसे मैम कैसे बात करती है, या वो आपकी कोई भी मेड है अगर वहाँ स्कूल में, किसी क्रैश में भी अगर आप छोड़ते हो, तो भी बच्चे से शाम को पूछो कि उसको कैसा लगा, हाउ ही एन्जॉयड, ही और शी एन्जॉयड, या उन्होंने क्या-क्या किया, क्या-क्या सीखा। उसी से आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व रहा या खाली रहा। नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ, या हम बस खेलते रहे और खाते रहे, तो मतलब कोई उसने सीख नहीं रहा। इससे भी आपको पता चलेगा कि क्रैश में उसका जो पूरा दिन बीता 6-7 घंटे का, वो कैसा बीता, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और इसके साथ बच्चे के साथ अगर कोई 19-20 ऐसी चीज़ होती है कि हमको मेड ने डाँटा या मैम ने बहुत डाँटा या कुछ भी, वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन जब आप बात करोगे तब बच्चे बताते। कई बच्चे तो माँ से मिलते ही एकदम इमोशनल होके बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े चुप होते हैं और बहुत सारे उनके पास वर्ड्स नहीं होते, एक्सप्रेशन पावर नहीं होती, तो नहीं बताते। लेकिन ये चीज़ बच्चों से, एक तो बच्चों से बात करने से, उनके कॉन्वर्सेशन करने से आप बच्चों से जुड़ते भी बहुत हो, अपने बच्चे को पहचानते भी बहुत हो, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है। और बच्चों से कहते हैं ना, एक तरीके का आपका जो एक जुड़ाव होता है वो बातों के सहारे ही होता है, बचपन से ही वो हो जाना चाहिए देखा जाए तो। चाहे वो बच्चा आधी बात समझे, पूरी ना बता पाए, फिर भी आप उससे पूछो। और छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, छोटा बच्चा तो अगर 5-6 साल का है, कहीं ट्यूशन पे जाता है, चाहे भले ही आपके पड़ोस में जाता हो, आप किसी ऐसे घर किसी के भेजते हो यहाँ जो 2 बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं, या कोई और भी आपके, अक्सर लोग अपने बड़ों पड़ोस में किसी ट्यूटर से पढ़वा देते हैं कि घर नहीं आ सकते तो वहाँ भेज दिया। वहाँ पे भी आपको बच्चे से हर बात पूछनी चाहिए, वो किससे मिला, किससे उसने बात करी, क्या क्या हुआ, वो क्या कह रहे थे। आपको थोड़ा इंक्विजिटिव होकर जानना, आजकल बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद ज़रूरी हो गया है, समय की ये मांग है बिल्कुल। क्योंकि आप ये सोचते हो कई बार कि आप जिस घर में भेज रहे हो बहुत सुरक्षित है, या मेरे फ्रेंड का है या मेरे पड़ोसी का है, वहाँ बहुत बच्चे आते हैं और फलाना टीचर उसको पढ़ाता है, कोई भी यंग बच्चा पढ़ाता है, उसको 20-21 साल का, वो इस अनएम्प्लॉयड है तो बच्चों को इस तरह से हैंडल करता है या करती है। तो आप दोनों स्थितियों में आपको बच्चे से ही उसका एक्सपीरियंस पूछना बहुत ज़रूरी है कि उसका वो समय वहाँ कैसा बीता। कभी भी मत सोचिए पढ़ाई हो गई, होमवर्क हो गया, हाँ उसने काका गागा सीख लिया, वर्ड सीख लिए और अल्फ़ाबेट सीख लिए, या उसने टेबल सीख ली और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चे ने समय कैसा बिताया, कैसा उसको वहाँ फ़ील हुआ, हाउ डिड यू लाइक इट, आप जाना चाहते हो कि नहीं दोबारा? और अगर उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा कल से,
तो उस पे भी बच्चों को पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि बच्चे कई बार कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है जो उनको इमोशनल डिस्कम्फर्ट उस घर में मिला, उस जगह पे मिला, वो भी नहीं बता पाते अगर आप पूछोगे नहीं तो कुछ बच्चे जो बहुत मुखर होते हैं वो आते ही बता देंगे, हम कल से नहीं जाएंगे वहाँ, वो अच्छी नहीं लगती हमको या अच्छा नहीं लगता या वॉट एवर। कुछ बच्चे नहीं बता पाते। तो बच्चों से कॉन्वर्सेशन करना, उनके मन की बात जानना, ये माँ बाप के लिए बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज़ होनी चाहिए। कभी भी आपने किसी व्यस्त शेड्यूल में या आप वर्किंग हैं, बहुत बिजी रहती हैं, उसमें आप इन चीज़ों को कभी ना छोड़ें। उससे क्या होता है, बच्चा आपसे एक्सप्रेस करने में हमेशा अगर कोताही करेगा या आप कोताही करोगे और नहीं दे पाओगे समय, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी बातें इकट्ठी होती जाती हैं और एक दिन उसकी एक ऐसी आदत बन जाएगी ग्रेजुअली कि आपसे वो कुछ भी नहीं बताएगा। ये चीज़ बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए कभी अच्छा नहीं होता। बच्चा कैसा फील कर रहा है, अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसका समाधान करना भी आपकी ड्यूटी है बीइंग ए पेरेंट। अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने उसके लिए जो भी अरेंजमेंट किए वो बेहतरीन है। तो ये जानना आपका बिल्कुल, ये कहते हैं ड्यूटी होती है। कई बार मैंने देखा है माएँ बहुत व्यस्त होती हैं अपनी ज़िंदगी की, मतलब जो बिज़ीनेस उनका है, जो भी उनका शेड्यूल है, ख़ास तौर से वर्किंग लेडीज़, तो शाम को आती हैं, वो थकी हैं, उनको अपने थोड़े बहुत अपने ऑफ़िस के भी पेंडिंग काम करने हैं, बच्चे को अच्छा खिला दिया, मेड ने खिला दिया और उनका फिर देखते-देखते 8:30-9 बज गया, फिर डिनर का टाइम हो गया, फिर अगले दिन उन्होंने क्रेच में छोड़ दिया। तो बच्चे से आपने बात कब करी? तो आप इस तरह से बच्चे को एक डमी की तरह नहीं कि आपने स्कूल छोड़ा, खिलाया-पिलाया, उसको पैसे दिए स्कूल को या किसी क्रेच को और आपने उसको ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों से हमेशा उनके पूरे दिनचर्या पूछें, वहाँ गए, कैसा लगा, मैम ने आपसे क्या बोला, कैसे बोला, इससे आपको बच्चे के मन की बात भी पता चलेगी। वो कैसा रिएक्ट करता है उसमें, डिड शी और ही लाइक इट, उसको अच्छा लगा उनका ही बिहेवियर, वो भी आपको पता चलेगा। तो बच्चे से हर उम्र में बात करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो टीनेजर बच्चों से बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है। टीनेजर लड़के लड़कियों से बात करना जो कि बाहर जाते हैं, स्कूल कॉलेज अपने दोस्तों से इंटरमिंगल करते हैं, वहाँ पे भी आपको बच्चों से इतना फ्रेंडली रखना पड़ता है कि आप सब कुछ जानें कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि टीनेजर जो एक ऐसी एज होती है जो कि मतलब उस वक़्त बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चों के मन में, क्योंकि प्यूबर्टी वाली एज आने वाली होती है। तो टीनेज के बच्चे से आपकी बात करना बेहद ज़रूरी है, ये जानना कि उसके बाहर के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, कौन किससे मिलता है, कहाँ जाता है, स्कूल में, कहीं भी ट्यूशन पे, अपने किसी और स्टडी क्लास में या कहीं खेलने जाते हैं। तो हर चीज़ को जानना बच्चों से बहुत, अगर बच्चा आपका चुप है किसी कारण से, कई बार होता है बच्चे कोई बात बाहर होती है तो थोड़ा अगर डर गए, सहम गए तो चुप हो गए, तो माँ बाप इसको अरे चुप है, अरे इसका मन नहीं लग रहा होगा, खुद ही उसको एज्यूम कर लेते हैं, अरे उसके मन का खाना खिलाओ, अभी उसको कुछ अच्छा खाना खिलाओ, ठीक हो जाएगा। तो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, अंदर ही अंदर रखना शुरू कर देता है, फिर वो आपको कभी अपने मन की बातें नहीं बताएगा। ये चीज़ें आगे चल के कभी कभी बहुत डेंजरस साबित होती हैं कि उसके साथ कहीं भगवान ना करे कुछ ऐसा, गॉड फॉरबिड, ऐसा होता हो जो कि आपने नहीं पूछा, उसने संकोच में नहीं बताया और धीरे धीरे वो चीज़ उसके साथ कहीं होती रही, तो आपको बहुत देर में पता चलेगी और बाद में आप अपने को मूर्ख साबित करोगे कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो रोज़ आता था। या कभी कभी बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, तो मैंने ये भी देखा है, सुना भी है कि माँ एकदम झपट देती हैं उनको, अभी चुप रहो, मेरे ऑफिस की ये वो पड़ा है, मेल पड़ी है, मुझे मेल डालनी है, अच्छा बाद में बात करेंगे बेटे, रात को बात करेंगे, अभी तुम जाओ खाना खाओ और सो जाओ। तो बच्चा खाना खाएगा और सो जाएगा, आपने उसको एक बिल्कुल मशीन की तरह वो कर दिया, लेकिन आपने उससे 5 मिनट बैठ के बात नहीं करी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बच्चा आपका अपनी ज़िंदगी का अभिन्न अंग है, आप उसको दुनिया में लाए हो एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी व्यस्तता में या अपनी किसी और स्केड्यूल के चक्कर में आप बच्चों पे पूरा ध्यान ना दो, क्योंकि बच्चों को पूरा ध्यान देने का मतलब उनको स्कूल भेजना, उनको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े नहीं होते। आपकी उनसे एक ऐसी बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, हर एज की एक डिफरेंट बॉन्डिंग है, तो उसी हिसाब से अपनी बॉन्डिंग बनाएं। बच्चे के साथ क्या होता है, कहाँ क्या होता है, कैसा वो फील करता है, उसका अपनी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, सबके बारे में आपको पूरी बात पता होनी चाहिए, ताकि बच्चा आपसे हमेशा मुखर रहे। और ये चीज़ आगे चल के भी बहुत अच्छी होती है कि बच्चे जब बहुत यंग हो जाते हैं तब भी अगर आपका जो ये बचपन से फ्रेंडली बिहेवियर और कॉन्वर्सेशन की आदत होती, वो हमेशा आपको उसके साथ एक ओपन रिलेशनशिप में रखता है। वो हर चीज़ आपसे पहले आके बताएगा, किसी भी समस्या को भी बताएगा और अच्छी चीज़ भी बताएगा, और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगा। क्योंकि जो बहुत बड़े बच्चे अगर चुप होना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं को वो जन्म देता है। तो अपने बच्चों से बात ज़रूर करें। बात करना एक बहुत ही मामूली सी चीज़ है, लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। 5-10 मिनट पूरे दिन की दिनचर्या का उनसे एक ब्यौरा लेना किसी भी रूप में, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी हो, बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको इमोशनली और कहते हैं ना मेंटली भी सिक्योर करें। फाइनेंशियली सिक्योर करना तो आपकी ड्यूटी है ही, और बच्चों को एक स्वस्थ सा बचपन दें ताकि वो एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बन के खड़े हों, और अगर उनकी कोई समस्या है तो सबसे पहले वो आपसे आकर के कहें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आज अपनी किसी और वीडियो में फिर बात करूँगी बच्चों से जुड़ी या उनके परवरिश से जुड़ी डूज़ एंड डोंट्स को लेकर के, कि हम क्या करें क्या ना करें।